देखिए तो हम लोग जैसे कोई भी चीज बीज वगैरह के लिए ऑनलाइन कराने जाते हैं तो कंप्यूटर वाले को देते हैं 100-200 रुपया, कुछ रुपया देते हैं तभी तो ऑनलाइन करता है। तो इस ऐप के माध्यम से आप अपना ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। तो ये सब सुविधाएं जो है इस ऐप के माध्यम से, ऐसे हम लोग बिना मतलब का रील्स देखने में समय वो करते हैं। अगर आप 2-4 दिन पे इसको चेक कर लेते हैं तो ये पता लग जाएगा कि हमारा कौन कौन सा योजना चल रहा है, किसमें हम आवेदन कर सकते हैं। और हर चीज में अब है पहले आओ पहले पाओ। पहले आपका आवेदन होगा क्योंकि लिमिटेड जो लक्ष्य आता है उसमें पहले जिनका आवेदन होता है उन्हीं को प्राथमिकता दिया जाता है। तो इसके लिए जो है बिहार कृषि ऐप को जरूर जो है अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। कहीं आपको कोई दिक्कत होता है तो हमारा नंबर भी यहाँ कई लोगों के पास है, तो आप संपर्क कर सकते हैं, लेकिन इसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए, ये आपके हित के। तीसरा हमारा यहाँ आपके मदनपुर में ही इसका सौभाग्य है कि प्राकृतिक खेती करने के लिए जो है खेत बचाओ अभियान, यहाँ हम इस महीना में कई बार आ चुके हैं, हमको लगता है तीसरा एक तारीख से जब शुरू हुआ था उस दिन भी हम पहला यहाँ आए थे, क्योंकि मदनपुर पंचायत आपका जो है आप ही लोग का चयन हुआ है इस बार प्राकृतिक खेती करने के लिए। और यह खेत बचाओ अभियान जो चल रहा है ये इसीलिए 1 से 30 जून तक कि कम से कम फर्टिलाइजर इंसेक्टिसाइड का प्रयोग हो, रसायन का प्रयोग जो है वह कम करना है, क्योंकि ये तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, दूसरा जो हमारे कृषक हैं किसान हैं उनकी आर्थिक स्थिति को यह दिनों दिन और जर्जर कर रही है, खोखला बना रही है। क्योंकि स्वाभाविक बात है जब हमारा भारी जो अमाउंट है वो रसायन पे खर्च होगा तो लागत जब अधिक होगा तो हमारा मुनाफा कम होगा उसकी अपेक्षा। दूसरा उसका स्वास्थ्य पे हम लोग असर देख ही रहे हैं, जो बच्चा जन्म रहा है उसको भी गैस बन रहा है, उसके बाल पक रहे हैं। पहले ऐसा नहीं होता था क्योंकि जैसा अनाज हम लोग खा रहे हैं उसका रिजल्ट मिलेगा ही, जो जहर हम लोग दे रहे हैं अपनी फसल पे वो कहीं ना कहीं किसी रूप में हमारे अंदर जा रहा है, वो उसका अंश। तो आज जो हम लोग देख रहे हैं कोई ऐसा घर नहीं है शायद जो डॉक्टर के यहाँ पैसा नहीं भर रहे हैं। तो इसीलिए जरूरत है कि हम लोग जो है धीरे धीरे प्राकृतिक की ओर मूव करें, और जो आपका थोड़ा ना मांगे छे भैया हमरा खुद देखे के लगे कल से ले मोबाइल वीडियो बना के रखे इसको पूर्णतः बैन किया जाए। तो अगर अभी जैसे आप कोई मांग तो ना दीजिए, दो लोग हैं ना दिनेश जी प्रमोद जी जो पिछले 2-3 साल से जो है केमिकल का यूज नहीं कर रहे हैं, तो उनको देख के आपके यहाँ तो उदाहरण है उसको सीखिए कि कम से कम थोड़ा हिस्सा जो है इस बार आप लोग जुड़े हैं प्राकृतिक खेती के क्लस्टर में, तो सब लोग अपना थोड़ा हिस्सा जो है उसमें ऑर्गेनिक करेंगे निश्चित रूप से, ताकि जो है आप करके देखिए तभी आपको रिजल्ट पता लगेगा कि क्या होता है। हम लोग तो यहाँ पे टेस्ट करके देख लिए, पहले आलू देखते थे साल भर टिक जाता था, अब देखिए क्योंकि सब केमिकल का हुआ। जितना हमारा किसानों का जो हलवाहा मित्र कहा जाता है केचुआ, पहले कितना दिखता था, अब आपके खेत में दिखता है मुश्किल से, क्योंकि सब रसायन का ही देन है। और इतना रसायन हम लोग प्रयोग करते रहेंगे तो अभी पंजाब हरियाणा में कुछ किसान ऐसे भी जिनके खेत से अब कोई उपज नहीं हो रहा है, उसमें वो मछली पालन करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं कैसे भी, तो वही स्थिति हमारे यहाँ भी होगी। और वहाँ जो कैंसर स्पेशल ट्रेन चलता है मरीजों को भर भर के ले जाने के लिए, वही स्थिति हमारे यहाँ होगा आने वाले 10 साल में। कैंसर के पेशेंट आज जैसे डायबिटीज के पेशेंट मिल रहे हैं वैसे कैंसर के पेशेंट भी मिलेंगे। तो अगर अभी से तो हम चाहते हैं कि हमारा जो यहाँ ये जो इस बार योजना मिला है अगले 3 साल के लिए, और 3 साल अगर आप अपने खेत में रसायन नहीं प्रयोग करते हैं तभी आपको टेस्टिंग के बाद मिट्टी की जांच के बाद आपको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिलता है कि हाँ आप ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। तो इसीलिए यह जो क्लस्टर इस बार तैयार हुआ है यहाँ मदनपुर में वो अगले 3 साल के लिए तैयार किया गया है। 3 साल के लिए ये योजना यहाँ पे चलेगी, ऑर्गेनिक खेती यहाँ हो रहा है, उसके लिए ये क्लस्टर आपका तैयार किया गया है। 125 लोगों को जोड़ना है, 125 किसान मतलब एक बड़ा वो तैयार किया जा रहा है एक मॉडल के रूप में। तो इसके लिए भी हम लोग आज तो हमारा ये दूसरा कार्यक्रम है जन कल्याण का, लेकिन हम एक प्राकृतिक खेती का आपको किताब दिए है आज लिफलेट, आप उसको जरूर पढ़िएगा। प्राकृतिक खेती में आप जुड़ने जा रहे हैं कि उसमें प्राकृतिक खेती का मतलब क्या हुआ कि जो चीजें हमारे प्रकृति में उपलब्ध है हमको कुछ बाहर से खरीदना नहीं है, इसको हम लोग जीरो बजट फार्मिंग भी बोलते हैं। हमको बाहर से कुछ नहीं खरीदना है, इसमें जो चीज हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं चीजों को प्रयोग करके हमको खेती करना
किताब हमने दिया है। अगर आपके पास देसी गाय है तो बहुत अच्छा है, फार बेटर देसी, क्योंकि कहते हैं देसी गाय का दूध भी जो है जर्सी गाय की अपेक्षा बेहतर माना जाता है। तो देसी गाय है तो देसी गाय के गोबर गोमूत्र का प्रयोग कीजिए अपनी खेती में। नहीं है तो आपके पास अगर जर्सी गाय है तो उसी का प्रयोग कीजिए। वो भी नहीं है तो अगर भैंस है तो आप भैंस के गोबर गोमूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें विभिन्न उत्पाद बाद में ट्रेनिंग होगा तो हमारे द्वारा बताया भी जाएगा, लेकिन अभी हमने एक लिफलेट आपको दिया है प्राकृतिक खेती का, उसको सब लोग पढ़िएगा। बहुत अच्छा है किस तरह से हम गाय के गोबर गोमूत्र या जो हमारे पास प्रकृति में उपलब्ध चीजें हैं, जैसे नीम की पत्ती है, ये सब तो हमारे पास सहजन का पत्ता है, इन सब का प्रयोग करके हम क्या क्या चीज बना सकते हैं और कैसे उसका अपना खेत में प्रयोग करेंगे, वो सारा इसमें डिटेल में दिया गया है। तो आप अपने रसायन का डोज आधा कीजिए जितना दे रहे हैं, अगर आपका ये पहला साल है तो, और इन प्रोडक्ट्स को अपने घर में तैयार करके उसको अपने खेत में प्रयोग कीजिए। फिर नेक्स्ट ईयर और उसको कम कीजिए डोज को, फिर आधा कीजिए, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा कि आपका जो लागत है और लागत जो है वो क्या होगा, कम होगा और आपका मुनाफा बढ़ेगा। इसीलिए जो है यह आपको कराया जा रहा है इस बार यहाँ क्लस्टर में। वैसे लोग करेंट सूची है, ये सूची जो है आपको हम अभी दिए हैं, ये राजस्व विभाग के साइट से निकाला हुआ करेंट सूची है। और इसके अलावा सूची के अलावे भी अगर परिवार में जैसे बहुत लोग होते होंगे ना, सोचते होंगे कि ना हम 2000 मिली ओकरे करावे के नहीं। गवर्नमेंट का कहना है कि 2000 या कोई लाभ सरकारी लाभ मिलता हो या ना मिलता हो उससे कोई संबंध इसका नहीं ना भैया मांगे तू सब ऐसा करे 5 डिसमिल 4 डिसमिल वो मतलब नहीं है। आपको चाहे 100 डिसमिल हो चाहे 1000 डिसमिल, अगर आपके नाम से जमीन का रसीद कटता है तो उनको फार्मर आईडी अपने किसान सलाहकार उमेश जी हैं उनसे या हमसे या किसी सीएस सेंटर, जो सीएस सेंटर वाले भी बनाते हैं, सीएस सेंटर पर जाइएगा तो फिर वो पैसा मांगेगा। वो तो प्राइवेट आदमी है, वो कहेगा अपना नेट खर्चा हम सुना था हम तो कला करबो। उससे अच्छा अभी सरकार हम लोग आईडी दी है तो हम लोग से आप समझौता करके आप जागरूकता लाइए, बनवा लीजिएगा। आने वाला समय में इसी आधार पे आपको सारा लाभ देने जा रही है गवर्नमेंट इसी आधार पर लाभ देगी। इसलिए जमाबंदी अगर महिला पति पत्नी में बहुत आदमी सोच रहे हैं कि हम अपना बना लिया, अपने परिवार के काहे बनाए, तो नहीं। अगर आप पत्नी के नाम से जमीन है तो पत्नी का भी फार्मर आईडी बना लीजिए, अपने नाम से तो अपने गवर्नमेंट जॉब में है तो हम गवर्नमेंट जॉब में है तो हम क्यों बनाए। गवर्नमेंट जॉब से इसका कोई संबंध नहीं है। गवर्नमेंट जॉब में है तो पीएम किसान का वो लाभ नहीं लेंगे, यानी 2000 रुपये जो साल में मिलता है वो लाभ नहीं लेंगे। बाकी इसको फार्मर आईडी उनके नाम से जमाबंदी तो उनका भी फार्मर आईडी बनेगा, यानी हम लोग बनवाए हुए ये जरूरी है। मैंने जानकारी दीजिएगा जहाँ बैठिए बन लो। अभी आप लोग मोबाइल पर मैसेज कि नंबर बदलते हैं, जैसे आज नंबर बदले और नंबर अगर बाई में रिचार्ज खत्म हो गया तो रोड किनारे प्रचार करते रहता है कि फ्री में मोबाइल 1 महीना फ्री में बातचीत, फ्री में सिम, फ्री में सिम को हटाता है, कहता है 1 महीना में पहला जब रिचार्ज कर दीजिए सिम को बार बार मत बदलिए। यानी आपके सब जगह आप मोबाइल से टैप हो रहा है, मोबाइल अगर जुड़ा हुआ है तो आपका हैक हो जाएगा, मोबाइल को आधार से जुड़वा दीजिए। और आने वाला समय में चाबी भी जुड़ रहा है, जमीन हमारा भी है कि हम यहाँ मदनपुर के मेरा जमीन की सीतामढ़ी में नहीं हो सकता है, पटना मुजफ्फरपुर में नहीं हो सकता, या इंडिया के किसी कोने में हम जमीन ले सकते हैं ना। तो अगर आप क्या है कि आधार मोबाइल से जुड़वा लीजिए, जमीन से जाता है आधार के बेस पे, पैन कार्ड भी आधार से जुड़ा रहता है। आप आधार से जुड़ा रहेगा, जब आपका आधार से सारा कुछ लिंक रहेगा, अगर आपका जमीन दिल्ली में भी है, बम्बई में भी है, और वहाँ पर अगर जमीन संबंधी उस जो खाता खेसारा नंबर आपके आधार से टैग रहेगा, और उस जमाबंदी में अगर कोई छेड़छाड़ करेगा, यानी छेड़छाड़ करेगा कौन, जो कोई ना कोई आदमी ब्रोकर या कोई जो खरीदना चाहेगा तो जाएगा रजिस्ट्री ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में दावा करेगा नहीं मेरा जमीन है, उसका कागज पत्र बनाना चाहेगा। अगर आपका जमाबंदी में अगर मोबाइल से टैग रहेगा और वहाँ जमाबंदी में जो ही छेड़छाड़ करेगा, आप यहाँ घर पर भी बैठे हुए हैं और जमीन आपका दिल्ली में
हैं तो आपके मोबाइल पर मैसेज आएगा कि इस जमाबंदी में छेड़छाड़ किया जा रहा है। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आपको पता चल गया वो हमारे पटना में जमीन है, दिल्ली में जमीन है, तो जमीन में जमा दे। आप तुरंत कॉन्शियस हो जाइएगा ना, उस पर तुरंत कंप्लेंट दागिएगा, यहीं से ऑनलाइन दबिएगा, नहीं तो वहाँ जाकर के कहिएगा कि हमारे जमीन में आप क्या कर रहे हैं, हमारे जमीन में कोई नया तो कोई भवन निर्माण तो नहीं कर रहा है। इसलिए मोबाइल को बार बार मत बदलिएगा। किसान रजिस्ट्रेशन में जो नंबर दिए हुए हैं उसी नंबर को आधार से टैग करवा लीजिए और उसी नंबर को किसान रजिस्ट्रेशन में एक मोबाइल में अपना जो रखे हुए घर में, हर घर में एंड्रॉइड सेट है, उसमें एक बिहार कृषि ऐप लोड कर लीजिएगा और सारा चीज है तो सारा अपडेट रहिएगा। हम लोग से पहले आपकी योजना की जानकारी मिल जाए। जो संपत्ति है जो बाबा दादा के नाम से जमीन है वो मान लीजिए गुजर के स्वर्ग में चले गए तो वो जमाबंदी अपने सहमति से आपस में प्यार से परिवार में मेंबर 4 मेंबर 5 सहमति से उसको अपने नाम से कराए आपके नाम से आ जाएगा। वो तो बाजार जी आप हिंदी में चले गए तो कागज में भी अपने नाम से चले आए गांव ना अरे क्या अपने नाम से संपर्क आपको कर्मचारी से जमीन संबंधी जानकारी वही